राधे राधे सब भाइयों को। तो अभी एक जिज्ञासु का और भाई का सवाल है, गृहस्थ में रहते हुए कितनी भक्ति करें कि इसी जन्म में भगवान मिल जाए? उसका ये सवाल है। मतलब हम वैराग्य नहीं लेना चाहते, हमारे को दोनों चीज चाहिए, भगवान भी खड़ा हो जाए और ये सिस्टम भी माँ का बाप का धन दौलत का मकान दुकान का भी ना बिगड़े। ऐसे बहुत ज्यादा भगत होते हैं। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दो चीज चाहिए। है उनके अंदर, भगवान के अंदर पिछले संस्कार है, ललक है, थोड़ा प्रेम है, लेकिन फिर उस प्रेम में तरतोला खाते रहते हैं। कभी भक्ति बढ़ गई, कभी घट गई। 4 दिन अच्छे हुए, 10 दिन खराब निकले। मतलब 100 रुपये कमाए, मतलब भगवान का चिंतन 2 घंटे 4 घंटे किया, सुबह शाम माला की, कुछ कीर्तन किया, और कोई ऐसा अंडबंड व्यवहार हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई और कुछ चीज होगी, कोई नुकसान हो गया, तो वो चिंतन उसका 2 दिन 3 दिन उसी पॉइंट में रहा। पहले वो साफ करा 4 घंटे का भक्ति, और फिर कर्ज चढ़ा लिया। तो ये भाई ये चाहता है। तो भाई ये काम तो होना नहीं है, हम तो ऐसी सलाह देते नहीं। क्यों? भगवान ने कहा मैं अनन्य भक्ति से मिलता हूं। क्यों? तुम आत्मा हो, तुम्हारा और कोई है नहीं है, मैं ही हूं। आत्मा मेरा नित्य अंश है, उसका नाश नहीं होता। ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का कभी विनाश नहीं होता, सदा मेरा अंश रहता है वो। तो हम तो शरीर है ही नहीं। भाई देखो, आप ये नहीं समझोगे, और जब तक आप ये सोचोगे अब मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर वालों का संबंध, अटैचमेंट नहीं टूटेगा। आपको पहले तो अपने को जानना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूं। पहले अपना एड्रेस जान के फिर मेरा कौन है? परमात्मा। क्यों? वो नित्य है, मैं नित्य हूं, और सदा सर्वत्र हर समय मेरे साथ रहता है। किसी भी योनि में मैं जाऊंगा। ऐसा कोई इंसान है, कोई माँ बाप, वो पढ़ाई लिखाई करता है, लड़का ट्यूशन बजाता है, पार्टी में जाता है, उसका कोई ऐसा है जो सारी अण उसके साथ फंसा रहे? कोई नहीं है। लेकिन वो सदा सबका है, हृदय में ही रहता है। और गृहस्थ में रहते हुए कितनी भक्ति करें? भक्ति के लिए तो शरीर मिला है, कितनी का क्या मतलब? दिन रात करो, 2 घंटे 4 घंटे से आप भगत मान लिया, चलो ना से तो अच्छा है, बाकी ऐसे कल्याण हो जाएगा क्या? ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो आप, और टाइम को बर्बाद कर रहे हो। और फिर दूसरी बात यह है, चलो आप मान लिया तो 50 के बाद तो वानप्रस्थ होता है। आप 55 के हो गए, 60 के हो गए, तो भी मैं तो गृहस्थ हूं महाराज जी। कौन से शास्त्र में लिखा है? अपनी मर्जी से बन गया। मैं तो गृहस्थ हूं। अरे 50 बात तो वानप्रस्थ है, वन को प्रस्थान कर जाओ। जो पाप कर्म करें उसका पश्चाताप करो, शरीर का जो सुख चाहते हो, देह भान को खत्म करो, भगवान के लिए दुख सुख सब हो, उसकी भक्ति करो, अगला परलोक को संवारो। ये हरेक के लिए रूल है। ये तभी कलयुग में 500 साल पहले भी बहुत जगह था। ये गुरुकुल वगैरह, गृहस्थ वगैरह, वानप्रस्थ वगैरह, अब तो नष्ट हो गया बिल्कुल। तो भक्ति का तो मतलब यह है भाई, देखो गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई भक्त हो, अनन्य शरणागति के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे, लिख के ले लो। और भगवान ने खुद टॉप सीक्रेट बात बताई है गीता में। क्या कहा है आखिर में? सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर दे अर्जुन। पहले ठेका ले रहा है, इसको दूर फेंक दे। मैं शरीर हूं, मेरा ये गुरु है, माता पिता का धर्म है, समाज का धर्म है, ये तू नहीं है।
तू तो आत्मा है, तेरा धर्म है निरंतर मेरे से प्रेम करना, तेरा मन सदा मेरे में लगा रहे, मैं ही तेरा सब कुछ हूं, माता पिता पत्नी, डबल रोल मत कर। तो भगवान की शर्त पूरी करनी, तो भगवान एकदम खिलौने तो है नहीं जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और हमारे आगे एकदम आ जाएंगे। अरे इतनी बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए तो तन मन धन प्राण खत्म करना पड़ता है हथेली पर डाल करके, एकांत में रहना पड़ेगा। भक्ति करोगे तो खुद वैराग्य हो जाएगा, फिर उस संसार में कैसे रह सकते हो आप? प्रेम प्रकट हो गया, फिर तो प्रेमियों में जाओगे आप, उधर नहीं रह सकते खटपट में। हालांकि लोग आजकल लेक्चर दे रहे हैं चेले बनाने के लिए, घर में काम करो और मन भगवान में लगा दो, लेकिन ये सब एक्टिंग है, जोकरी है, कौन लगा सकता है? ऐसी ऐसी टेंशन है घरों में। अनन्य मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु, मेरे में ही मन हो, मेरी ही पूजा हो, मेरा ही निरंतर चिंतन हो, मेरे को ही प्रणाम कर, ही और किसी चीज को नहीं। तू मेरा अंश आत्मा है, तेरे को पहले ही बता दिया मैंने, और आनंद मेरे पास है जिसको तू चाहता है, संसार में तो है नहीं, वो तो देख भी लिया अभी भी। तो भगवान ने अपने आप ही बताया, भागवत में भी कहा है, अगर जो मेरी प्राप्ति करना चाहता है तो उसको क्या करना है? भागवत के पहले दूसरे अध्याय में बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे। और फिर पूछा जी वृंदावनवास किसको करना चाहिए? धामवास। तो उसने कहा जो भुक्ति मुक्ति मोक्ष को भी दूर से थूक दे। और वृंदावनवास तुम हमारे जैसे भी कर रहे हैं दुनिया भर के, इतना प्रेम चढ़े तब वृंदावनवास करना चाहिए, नहीं तो धाम पर अपराधी होते रहेंगे, भीड़ बढ़ती रहेगी, और इस धाम का भी ये इतने बिल्डिंग बना के इसके भी सारे सौंदर्य को खत्म कर देंगे लोग। तो आपने पूछा था, आप समझ गए होंगे, गृहस्थ में रहते हुए कितनी भक्ति करें, इसी जन्म में भगवान मिल जाए। तो पहली बात तो अनन्य भक्ति भगवान ने बताई, तो गृहस्थ में अनन्य भक्ति नहीं होती, और इतनी भक्ति करनी चाहिए अनन्य हो जाए, मतलब दिन रात भक्ति ही करनी है, निरंतर उसी का चिंतन हो, गैप ना हो। क्यों? भक्ति निरंतर होती है, निष्काम होती है और अनन्य होती है। ये नहीं है घर में 4 देवता और भी बैठा रखे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। अरे पहले तो अपने का आपको आप शरीर मानते हो तो भक्ति की एबीसीडी भी नहीं जानते आप। पहले तो आप जानो ना मैं कौन हूं, मैं नित्य स्वरूप भगवान का अंश आत्मा हूं, तब वो लगेगा सब कुछ मेरा वही है। शरीर मानोगी तो हो नहीं सकता। चलो सोच लेना, समझ लेना, अब भी समय है, टाइम बर्बाद मत करो, ऐसे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया, मनुष्य शरीर दिया, श्वास चला रहा है, सारा सामान दिया, और उसको धोखा दे रहे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।